जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ऐसे दोस्त जो टर्की तशरीफ लाने के बाद टीआरसी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो टर्की ना आए, क्योंकि प्रॉपर्टी बाय करने के बावजूद टीआरसी का हुसूल तकरीबन नामुमकिन के करीब है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजिद अली हैदर, सीईओ ऑफ मल्टी मुल्क प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये बहुत कॉमन टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि सेगमेंट्स में आपको बता सकूं, और फर्स्ट सेगमेंट जो है वो है बेसिकली आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है? सबसे पहले लोकेशन, उसके बाद प्राइस, अपार्टमेंट का साइज, फ्लोर, उसके बाद टॉयलेट कितने होने चाहिए, किचन ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, हवा और रोशनी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपके बजट में होनी चाहिए। अगर हम सेकंड सेगमेंट की बात करें तो वो है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, जो उन्होंने टीआरसी के हुसूल के लिए प्रॉपर्टी बाय करने की टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी खाली होनी चाहिए, उसके अंदर टेनेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसकी एक्सपर्ट पूरी होनी चाहिए। नंबर 3, उसके तापू के ऊपर फुल अमाउंट लिखी होनी चाहिए। नंबर 4, वो ओपन नेबरहुड में होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें पर्सनल रिक्वायरमेंट के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टी बाय करना, यकीन जानिए ऐसे है जैसे कोई सुई भूसे में से ढूंढना। इतना मुश्किल काम है। और उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पोर्शन पे फंड्स की, तो दिस मार्केट इज रियली क्रेजी मार्केट। यहां पे प्राइसेस के बारे में आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते। यानी प्राइसेस सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में नहीं बढ़ती, बल्कि चंद घंटों और चंद मिनटों में बढ़ती हैं। आप कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल का ऐलान देखते हैं, आप प्रॉपर्टी विजिट करने जाते हैं और जाके जब बात करते हैं वो कहते हैं कि वो जो ऐलान था वो हमने प्राइस चेंज कर दी है, और आप एकदम शशदर और हैरान रह जाते हैं कि अभी 5 मिनट पहले एक प्राइस जो इन्होंने हमें बताई, अब 5 मिनट बाद ये बदल गए हैं। इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि आप इमीडिएटली डिसीजन जो है वो ले लीजिए। अब फंड्स यहां पे आपको पता है कि जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे $50,000 की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और मेट्रोपॉलिटन के अंदर 75 की। तो हमारे माइंड में क्या चीज होती है कि हम 50 का अगर बजट है तो हम $60,000 का बजट जो है वो रख के प्लान कर लेते हैं, और मेट्रोपॉलिटन के लिए हम $85,000 का बजट जो है वो प्लान कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे जब तशरीफ लाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राइसेस जो है उनको पर लगे हुए हैं, और होशरुबा प्राइसेस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप बिलीव कीजिए, ये जो मैंने टाइटल चूज किया कि आप टर्की टीआरसी लेने के लिए तशरीफ ना लाइए, उसकी वजह यह है कि उन सिटीज के अंदर जहां पे $50,000 की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वहां पे आपको मिनिमम सेटलमेंट के लिए $100,000 चाहिए। कोई प्रॉपर्टी अब ऐसी नहीं है जो इन तमाम क्राइटेरिया के को मीट करती हो और उसकी वैल्यू जो है वो $85,000 से कम हो। उसके बाद आपने सेटलमेंट करनी है, यानी आपने उसे फर्निश करना है, रेडी टू मूव करना है, आपने वहां पे अपनी रिहाइश इख्तियार करनी है, और आपके पास कोई 1-2 महीने के फंड्स भी चाहिए जो आपने अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट करना है। तो आप बिलीव कीजिए कि $100,000 का बजट नॉन मेट्रोपॉलिटन के लिए, और जो मेट्रोपॉलिटन है वहां पे तो आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि इस वक्त प्राइसेस क्या हैं, और आपको फंड्स मिनिमम मिनिमम जो है $150,000 जो है वो चाहिए। और उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करना है वो एक अलग कहानी है, और पूरी एक कहानी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, क्योंकि हमारी जो अक्सर जो फैमिलीज वहां पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से तशरीफ ला रहे हैं, उनके पास फंड्स लिमिटेड होते हैं और उनकी जिंदगी भर की ये कमाई होती है
जो वो डिस्पोज ऑफ करके हासिल करते हैं, या उनके पास ये जिंदगी भर की सेविंग होती है जो वो साथ लेके यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। और जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वो जो सुहाने ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज जो है वो टोटल डिफरेंट है। और ये चीज हम बता चुके हैं आपको, कई और दोस्त बता चुके हैं कि जो नजर आता है वो कुछ और है, जो हकीकत है वो कुछ और है। तो इसलिए आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि अगर आपका बजट लिमिटेड है, अगर आपके पास यहां आने के बाद कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो आप यहां पर तशरीफ ना लाइए। और फोर्थ पोर्शन जो इस वीडियो का है वो है सेलर और सेलर के एजेंट का बिहेवियर। उसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आपको मुख्तसरन बताता चलूं कि आप बिलीव कीजिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो लोग हैं ना ही ये अच्छे बायर हैं और ना ही ये अच्छे सेलर हैं। और लास्ट पे ये मेरा मैसेज है उन तमाम दोस्तों को जो यहां पर अपनी जिंदगी भर की कमाई, हक हलाल की कमाई लेके आ रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉपर्टी बाय करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके लिए आप जो आपका एजेंट है उससे आप उसका टाइम लेते हैं। और जब आप उसका टाइम ले रहे होते हैं तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। और थैंकफुल होने के साथ साथ एक चीज और मद्देनजर रखिए भाई, यहां पर फोटोकॉपी करवाने के भी पैसे लगते हैं, ट्रांसलेशन के पैसे लगते हैं, अटेस्टेशन के पैसे लगते हैं। पैसा आप बैंक से अपने अकाउंट में चेंज करवा रहे हैं तो एक्सचेंज रेट होता है, ट्रांसलेशन, नोटराइजेशन, हर जगह पे पैसा जो है वो लगता है। तो आप अगर ये एडिशनल कॉस्ट नहीं बियर कर सकते तो काइंडली ये आप फैसला ना कीजिए, फिर आपके बस की बात नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एजेंट आपको टाइम भी दे, सर्विस भी दे, होटल से पिक करे, होटल ड्रॉप करे, खाना भी खिलाए, सारे अखराजात पॉकेट से करे, और एंड पे जाके जब बात आए कमीशन की और आप कहेंगे भाई कमीशन के वक्त तो जो है ना अल्लाह करे एजेंट की मौत ही वाकया हो जाए, कमीशन तो हमें देना ही ना पड़े, तो भाई अपने आप को जो है वो इन सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करके तशरीफ लेके आइए। ये बेसिकली एक सेटलमेंट है। मैंने अपने लॉयर से बात की कि पता नहीं क्लाइंट जो है वो पैसे खर्च क्यों नहीं करना चाहता इन छोटी चीजों के ऊपर, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 50,000 और $75,000 मेरे टोटल लगेंगे और हर चीज जो है वो हो जाएगी। तो उसने मुझे एक बात जो है वो कही, उसने कहा कि मैं यूरोप या कनाडा या यूएसए क्यों सेटल नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं है वहां पे जाने के लिए और वहां पे सेटलमेंट के लिए। तो अगर ये दोस्त यहां पर सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं तो उन्हें इन चीजों का बखूबी अंदाजा होना चाहिए कि भाई आपको अपनी पॉकेट जो है उसको बड़ा करना होगा, अपने दिल को बड़ा करना होगा, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपको करना पड़ेंगे। बात सिर्फ ये है कि हम ये बातें आपके साथ ओपनली डिस्कस कर लेते हैं और बाकी जो दोस्त हैं वो आपको ये बातें शायद ना बताते हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली इसको आप शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को जो है जरूर पुश कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रहे। हम अपने दिल की भड़ास आपके साथ शेयर करते रहें, जिससे कम से कम आपको अपने घर में बैठे हुए टर्की के अंदर मौजूदा हालात की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज। Book your free visit of your dream property.